Good morning dear student. Today we will talk about the class 9th NCERT chapter 6 exercise 6.2. देखिए एक्सरसाइज 6.2 का पूरा बेसिक हमने प्रीवियस वीडियोस में आपका देखा है. अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो आफ्टरवर्ड्स कम ऑन द एक्सरसाइज. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. इन द क्वेश्चन नंबर 1 दे हैव गिवन इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी. मतलब इन्होंने क्या कहा, पहले आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, उसके बाद बताइए कि ए बी सी डी के पैरेलल है. इट मीन्स हमें ये बताना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी. उन्होंने अभी देकर नहीं रखा, उन्होंने ए बी और सी डी को पैरेलल नहीं दिया है. और जब ये आपका पैरेलल नहीं दिया है, इन दैट केस आप पैरेलल लाइन की कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गिवन. व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस? गिवन दैट व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस? क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे केवल गिवन है आपका एक एंगल 50 डिग्री का है और एक क्या है आपका 130 डिग्री का. इन एंगल्स के नाम भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिख रहे, हम डायरेक्टली करते हैं. लेट अस सॉल्व डायरेक्टली. ठीक है, जब उनने नाम नहीं दिया तो हम क्यों लिखे, लीव इट. ठीक है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले ऊपर देखो. अगर आप ऊपर ये देखोगे तो ये दोनों क्या बना रहे हैं आपका लीनियर पेयर. नाम दे ही देते हैं, ऐसा कर लेते हैं पी क्यू आर एस. तो अगर आप देखो कि एंगल ए एस पी एंड एंगल ए एस आर दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर. ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर. तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये क्या बना रहे हैं आपका लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर में दो एंगल का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री. यस और नो? तो लेट अस सी. आपने क्या लिखा, आपने लिखा रे. कौन सी रे हुई है, ए से. स्टैंड्स ऑन लाइन विच लाइन, पी क्यू है ना. रे ऐसे किस लाइन पे स्टैंड कर रही थी आपका पी क्यू पर. तो ये जो दो एंगल बन के आए, एंगल पी एस ए और एंगल ए एस आर, दोनों का सम क्या हो जाएगा 180. देखो अगर नाम में आपको दिक्कत होती है तो आप नंबर भी लिख सकते हो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट 9th क्लास में आप पढ़ो तो नाम लिखते आपको एंगल के आना चाहिए. तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन में नेम राइट करोगे उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट होगे नेम राइट करने में. ठीक है, तो लेट अस सी. हम क्या करते हैं, एंगल पी एस ए प्लस एंगल ए एस आर, दोनों का सम क्या हो गया आपका 180 डिग्री. वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. क्या बना रहे थे ये आपका लीनियर पेयर. अब देखिए यहाँ पर एंगल पी एस ए की मेजर ऑलरेडी दी हुई है, कितनी है आपका 50 डिग्री. और एंगल ए एस आर कितने डिग्री का दिया हमारा x डिग्री इक्वल टू 180. दिस 50 डिग्री विल कम राइट हैंड साइड. कहाँ पर जाएगा आपका, तो आपको क्या मिल जाएगा, x डिग्री विल बी इक्वल टू 130 डिग्री. लिख दूं सीधा? पता है सभी को 130 कैसे आया? 50 राइट हैंड साइड का, तो 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 क्या आ गया आपका 130 डिग्री. इतनी बात आ गई समझ में, खत्म कहानी. अब आइए दूसरा एंगल हम देखते हैं, एंगल सी आर क्यू. क्या मेजर है एंगल सी आर क्यू की? 130 डिग्री. और दूसरा एंगल है हमारा एंगल एस आर डी. कौन सा एंगल, एस आर डी. हम बोल सकते हैं सी आर क्यू एंड एस आर डी आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये दोनों क्या है आपके, तो नाउ क्या लिखते हैं, व्हाट वी आर राइटिंग, एंगल एस आर डी विल बी इक्वल टू एंगल सी आर क्यू. एंगल सी आर क्यू क्यों, बिकॉज दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल. कौन कौन सा, एक तो ये था सी आर क्यू और ये था आपका एस आर डी. ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल एस आर डी की मेजर क्या दी है y, और सी आर क्यू की मेजर कितनी दी है 130 डिग्री. मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 130 डिग्री. तो ये y भी आपको 130 मिला और x भी क्या मिला था आपको 130 डिग्री. एनी प्रॉब्लम इन दैट? अगर अब आप इन दोनों एंगल को देखो x और y को, तो ये क्या अल्टरनेट एंगल की तरह दिख रहे हैं, हाँ या नहीं? अल्टरनेट एंगल कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पर आपका जेड बनता हो. तो यहाँ पे जेड पे बने एंगल आपका. और अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं, जबकि लाइंस आपकी पैरेलल हो. और यहाँ पे अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, इट मींस दैट कि लाइंस क्या है हमारी पैरेलल है. ठीक है, तो लेट अस सी क्या लिखेंगे हम हियर. क्या नाम था इस एंगल का, x और y लिख दो, खत्म काम. हियर x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री. ये क्या है आपका 130 डिग्री. दोनों की मेजर क्या 130 डिग्री. बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होते हैं, जबकि लाइन पैरेलल हो. तो एंगल इक्वल होगा, इट मींस क्या है कि लाइन क्या होगी आपकी पैरेलल होगी. देयरफॉर वी कैन से दैट AB पैरेलल टू CD. इन दैट वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? खत्म कहानी. अगला क्वेश्चन देखने दीजिए. लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2. इन द क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट दे हैव गिवन टू अस,
In figure 6.29, AB parallel to CD and CD parallel to EF and y is to z 3:7, मतलब y रेशियो z कितना देख रखा अपने को 3:7। ठीक है, अब बात समझो पहले, यहाँ पे क्या दिया इनने, बात समझो पहले। सबसे पहली बात, here they have given us कि ये जो तीनों लाइन है ए बी सी डी एंड ई एफ, दीज आर द पैरेलल लाइंस। ये क्या है आपकी, तो ये जो होगा ये क्या होगा हमारा ट्रांसवर्सल होगा। क्या होगा आपका ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इनने देख रखा y रेशियो z 3:7 और हमें x y z की वैल्यू निकाल के लानी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। तो पहले तो इस लाइन का कोई नाम नहीं है, नाम लिख लेते हैं हम लोग। इसको हमने नाम दिया PQ। क्या नाम दे दिया PQ, ये हो गया आपका RST। क्यों नाम दिया, ताकि हम एंगल के नाम लिख सकें। बात आ पा रही समझ में आपको, इतनी बात आ पा रही समझ में। अब बात समझो, मैंने सबसे पहले कहा कि AB पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू EF एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, देखो बात समझना अच्छे से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ठीक है, आपने क्या कहा कि AB पैरेलल टू EF, AB किसके पैरेलल है आपका EF के, और PQ क्या हुआ ट्रांसवर्सल। इन दैट केस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यू कैन राइट दिस Z1 क्या है, देखो यहाँ पे Z1 आपका, तो कौन कौन से एंगल है X और Z, यही आपके अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। सीधा लिखेंगे हम, डायरेक्टली नाम लिख रहे हैं हम। क्या लिखेंगे हम, X इक्वल टू Z, X किसके इक्वल हो गया आपका Z के। Why? बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, पक्की बात है। अब समझो, नाउ लेट क्या लेट करेंगे हम, समझो। इन्होंने रेशियो देख रखा था y रेशियो z इक्वल टू 3:7, क्या दिया है रेशियो। तो व्हेनेवर दे हैव गिवन अस द रेशियो, एट दैट टाइम वी हैव टू टेक सम वैल्यूज, कुछ वैल्यू हम लेके चलते हैं। जनरली हम रेशियो के आगे x लगा लेते हैं, लेकिन x तो ऑलरेडी हमें फाइंड करना है, तो x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम उसे a लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम लोग a। हमने लिखा लेट y इक्वल टू हो गया आपका 3a एंड z इक्वल टू हो गया आपका 7a। क्या हो गया आपका 7a। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, आगे आइए, बात समझो, वापस बात समझो। मैंने लिखा AB पैरेलल टू CD, AB और CD क्या है पैरेलल है, और जो PQ है वो ट्रांसवर्सल है। PQ क्या है आपका ट्रांसवर्सल। तो जो X और Y हैं दे आर मेकिंग द कॉन्जिक्यूटिव एंगल। कौन से एंगल बना रहे हैं, और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है, अभी आपने थ्योरम पढ़ी है प्रीवियस वाले वीडियो में। कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। तो X और Y का सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। Why? बिकॉज दीज दे आर द कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो लेट अस सी, लिख दें हम लोग वापस, AB पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। PQ क्या है हमारा ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम एंगल का नाम लिख दें पूरा, एंगल ARS क्या हुआ आपका, एक तो एंगल ARS प्लस एंगल CSR, क्या है आपका एंगल CSR, विल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होता है आपका 180 डिग्री। एंगल ARS की मेजर क्या है x प्लस एंगल CSR की मेजर क्या है बाय, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन। लेकिन देखो x किसके इक्वल था आपका, तो x की प्लेस पे z लिख सकते हैं क्या आप लोग, दोनों इक्वल है, लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। क्या हुआ हमारा z प्लस y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब z और y की मेजर है आपके पास, z की मेजर कितनी है 7a, y की मेजर कितनी है 3a, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 7a प्लस 3a व्हाट विल कम 10a, 10a विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब दिस 10 विल गो डाउन, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 18 डिग्री। a की वैल्यू क्या आई 18 डिग्री। अब सुनो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ द प्लेस, है ना, मेरे पास जगह की कमी पड़ रही है। तो आप क्या करना, आप इसके आगे करना। मैं ऐसा करता हूँ डायग्राम रफ कर देता हूँ, कर दो डायग्राम रफ कर दूँ। ठीक है, लेट अस सी, आपको इसी के आगे कंटिन्यू करना है। आपने क्या कहा y विल बी इक्वल टू 3a, y किसके इक्वल था आपका 3a। यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर लेंगे, a की वैल्यू कितनी आई अपनी 18, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 व्हाट विल यू गेट 54 डिग्री। मतलब एक y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 54 डिग्री। सिमिलरली z क्या था हमारा 7a,
7 मल्टीप्लाई बाय कितना आया हमारा 18 डिग्री, 7 8 जा 56 के 6 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, 126 मतलब जेड की वैल्यू क्या आई 126। और आपको पता है x इक्वल टू जेड, एक्स किसके इक्वल है आपका जेड के इक्वल, तो सिंस x इक्वल टू जेड तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 126 डिग्री। आ गई x बाई जेड की वैल्यू, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, नाउ नोट इट डाउन। Let us see the question number 3. Question number 3, they have given us in figure 6.30, if AB parallel to CD, EF perpendicular to CD and angle GED equal to 126 degree, find angle AGA, GEF and FGE। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका डायग्राम में कि AB और CD आपकी पैरेलल है, AB और CD क्या है आपकी पैरेलल है, एंड FE इज द परपेंडिकुलर टू CD, EF क्या है आपका CD पर परपेंडिकुलर है, एंड वी नो दैट द परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कितने का एंगल बनाता है आपका 90 डिग्री का, ठीक है। अब मुझे कुछ मेजर इन लोगों ने देख रखी है, दे हैव गिवन अस एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री, एंगल GED विल बी इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GED की मतलब ये जो पूरा एंगल है हमारा GED, इसकी मेजर क्या है आपकी 126 डिग्री। अगर आप बात करो एंगल FED, तो FED की मेजर क्या है आपके पास, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई इट इज 90 डिग्री। मुझे मेजर निकाल के किस किस की लाना है, लेट अस सी। एंगल AGE लिख लेते हैं अपन लोग, एंगल AGE, देन GEF एंड FGE, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ इट, ठीक है। AGE पहले देखते हैं AGE कहाँ पे, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, FGE, GEF मतलब इतना सा एंगल फाइंड करना है, एंड देन FGE मतलब इधर वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। कर लेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट अस सी। करें हम लोग, तो नाउ लेट अस सी। देखिए दे हैव गिवन अस एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री, एंगल GED की मेजर क्या है आपके पास 126 डिग्री। बट अगर आप एंगल GED को देखो तो इट इज मेड अप विद द टू एंगल, दो एंगल से मिलके बना हुआ है, यस और नो, एंगल GEF एंड एंगल DEF, यस और नो। तो क्या लिख देंगे हम एंगल GED के प्लेस पे एंगल GEF प्लस एंगल DEF इक्वल टू 126 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को, पक्का, लेट्स सी। एंगल GEF प्लस एंगल DEF की मेजर है क्या आपके पास, क्यों है भैया 90 डिग्री, क्योंकि दे हैव गिवन अस CF परपेंडिकुलर टू CD एंड परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो क्या हो गया हमारा ये 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 126 डिग्री। नाउ दिस 90 विल गो राइट हैंड साइड, तो एंगल GEF विल बी इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो व्हाट विल बी गेट, एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री। क्या मेजर आ गई एंगल GEF की 36 डिग्री, मतलब इतना सा एंगल आया, इतना सा एंगल आया हमारा 36 डिग्री, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, कोई दिक्कत, पक्का। नाउ लेट अस सी, मतलब एक एंगल का काम हुआ हमारा खत्म। अब बचा हमारा एंगल AGE, एंगल AGE वेरी सिंपल, लेट अस सी। आपने क्या कहा AB पैरेलल टू CD, AB किसके पैरेलल है आपका, एंड GE इज द ट्रांसवर्सल, GE क्या हो गया आपका, एंड इन केस ऑफ ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जहां पर आपका Z बनता हो। तो आपका Z बन क्या आया, तो AGE विल बी इक्वल टू GED, किसके इक्वल हो जाएगा आपका GED के। तो हम लिखते हैं सिंस AB पैरेलल टू CD एंड GE इज ट्रांसवर्सल, GE क्या है आपका, तो देयरफॉर कौन कौन सा एंगल था हमारा, एंगल AGE विल बी इक्वल टू एंगल GED। Why are these angle equal? Because these are the alternate interior angles. तो एंगल AGE will be equal to GED, GED की मेजर क्या थी 126 डिग्री, ये तो ऑलरेडी गिवन था ना एंगल GED अपने को, देखो तो एंगल AGE भी कितना होगा आपका 126 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को, आखिरी एंगल बचा है एंगल FGE, क्या निकाल के लाना है हमें, तो देखो ये बना रहा है आपका लीनियर पेयर दोनों मिलके, हाँ या नहीं, और लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम कितना होता है, निकाल सकते हैं तो हम लोग। तो नाउ लेट अस सी, कहाँ पे लिखें अपन, ऐसा करते हैं, ऐसा लिख देते हैं हम लोग, क्या होगा हमारा एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड वाला डायग्राम अपना काम में नहीं आ पाएगा मतलब अभी, है ना। तो लेट अस सी एंगल AGE की मेजर कितनी है 126 डिग्री प्लस एंगल FGE विल बी इक्वल टू 180 डिग्री।
दिस 126 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या मिल जाएगा आपको, एंगल एफ जी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। माइनस कर देते हैं, आता है माइनस करना सभी को, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, मतलब कि 54 डिग्री। तो एंगल एफ जी कितना आ गया आपका, 54 डिग्री। कोई दिक्कत, इन दैट वे वी कैन फाइंड द एंगल। कोई प्रॉब्लम? चलिए नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन नंबर 4 दे हैव गिवन अस PQ पैरेलल टू ST। PQ किसके पैरेलल है आपका, ST के पैरेलल है। एंड देन दे हैव गिवन अस एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QRS। किसकी मेजर फाइंड करना है, QRS की। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेट अस सी। फर्स्ट नोट इट डाउन, फिर रब करता हूं मैं इसे। ओके, नाउ लेट्स सी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे आपका, कि आपको पता है PQ पैरेलल टू ST है। PQ किसके पैरेलल है आपका, ST है। हम जो पॉइंट R आपका दिख रहा है, यहाँ से एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी पैरेलल टू PQ एंड ST, है ना। तो हमने ड्रॉ किया आपकी लाइन, मान लो UV। क्या नाम दे दिया इस लाइन को हमने, UV। ड्रॉ UV पैरेलल टू PQ एंड ST। PQ पैरेलल टू ST, ठीक है। मतलब तीनों की तीनों लाइन आपस में क्या है आपकी, पैरेलल लाइन से। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? पक्का? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब मैंने पहले कहा PQ पैरेलल टू UV, क्या है आपका PQ पैरेलल टू UV। PQ पैरेलल टू UV एंड ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा आपका, QR, एंड QR इज ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल की केस में हमने बहुत सारे एंगल देखे थे, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो यहाँ पर आपका बात समझिए, आप अगर बात करो अल्टरनेट एंगल बन रहा है और कॉन्जिक्यूटिव एंगल बन रहा है, बट विल फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव एंगल। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, मतलब ये जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या होते हैं, जो दोनों आपका सेम साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल दैट मेक ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल क्या होते हैं आपका, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो कौन कौन से एंगल है कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पर आपका, एंगल PQR प्लस एंगल QRU, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। वाई, बिकॉज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल PQR की मेजर क्या आपके पास, 110 डिग्री। तो एंगल QRU विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस 110 विल गो राइट हैंड साइड, तो व्हाट विल यू गेट, एंगल QRU विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। लिख दूं मैं, सभी को पता है 70 कहां से आया। चलिए नाउ लेट अस सी। अब हम बात करते हैं ST पैरेलल टू UV। ST किसके पैरेलल है आपका, इन दैट केस SR इज अ ट्रांसवर्सल। SR क्या होगा आपका, ये एंगल मुझे 70 डिग्री का मिला था, ठीक है। तो देखो हम लिखते हैं ST पैरेलल टू UV एंड SR is transversal। ST parallel to UV and SR is transversal। तो कौन कौन से एंगल बने हमारा, एंगल RST प्लस एंगल SRV, ये दोनों भी क्या है आपके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एंगल RST की मेजर है आपके पास, क्या मेजर है 130 डिग्री, प्लस एंगल SRV विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल SRV, 50 डिग्री। कितनी हो जाएगी आपका, तो एंगल SRV की मेजर आ गई 50 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी आपका पढ़ी थी, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन आर 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ द ऑल एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। मतलब लाइन के एक ही तरफ बनने वाले सारे एंगल्स का सम क्या होता है, तो आपने कहा UV इज अ लाइन और इसके एक ही तरफ जितने भी एंगल्स बने सबका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर यू कैन से नाउ एंगल QRU प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRV विल बी इक्वल टू क्या आया आपका 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या हुए हैं आपका सेम साइड ऑफ अ लाइन, ठीक है। देन एंगल QRU की मेजर कितनी है आपकी 70 डिग्री। QRS की मेजर अपने को निकाल के लाना है, प्लस एंगल SRV की मेजर भी है हम लोग के पास, कितनी है आपकी 50 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री।
आपने कहा 70 प्लस 50 कितना हुआ 120 एंड 120 विल गो राइट हैंड साइड, तो व्हाट विल यू गेट QRS विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120, तो व्हाट विल कम एंगल QRS विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। बस ये वाले क्वेश्चन में मेन चीज क्या है आपकी कि आपको डायग्राम, आपको कंस्ट्रक्शन माइंड में आनी चाहिए कि आपको आर से क्या बनाना है, एक पैरेलल लाइन आपकी ड्रॉ करनी है, उसके बाद क्वेश्चन काफी सिंपल आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ नोट इट डाउन। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। Let's see what they have given in the question number 5. In the question number 5 they have given us in figure 6.32 if AB parallel to CD and angle APQ equal to 50 degree and angle PRD will be equal to 127 degree, find x and y। x और y की वैल्यू अपने को निकाल के लानी है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। डायग्राम बनाते हैं। क्या नाम दिया लाइन का, AB एंड CD, AB CD PQR। इस एंगल की मेथड क्या दी है आपकी 50 डिग्री, यहां पर इधर कितना 127 और यहाँ पर है y, बस यहाँ पर है y आपका। चलिएगा, ये हमें दिया हुआ है। नाउ लेट अस सी वी हैव टू फाइंड द मेथड ऑफ x एंड y। किसकी मेथड निकालना है, x और y की निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस सी, देखो अपन ने पहले तो लिखा गिवन, व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस, गिवन दैट क्या क्या गिवन है, एंगल APQ है ना, कि कुछ और नाम लिखा उन्होंने, एंगल APQ इक्वल टू है आपका 50 डिग्री एंड एंगल PRD विल बी इक्वल टू है 127 डिग्री। देखो साथ ही साथ देव गिवन अस AB पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल है आपका, CD के पैरेलल। जो आपने कहा AB पैरेलल टू CD, इन दैट केस यू हैव द टू ट्रांसवर्सल। कितनी ट्रांसवर्सल लाइन है आपके पास, टू ट्रांसवर्सल लाइन। कौन कौन सी, PQ एंड PR। PQ एंड PR आर द ट्रांसवर्सल लाइन। और इन केस ऑफ ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पता है ये बात, तो हमें पता है ना सभी को। तो लेट अस सी हमने लिखा आपका AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD and PQ and PR are transversal, PQ and PR are transversals। ठीक है, अब दो ट्रांसवर्सल के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो आपने पहले तो लिखा आपका एंगल APQ। एंगल APQ का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, एंगल PQR। कौन सा होगा आपका एंगल PQR। तो एंगल APQ विल बी इक्वल टू एंगल PQR। व्हाई, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपका APQ की मेथड कितनी है 50, तो यू कैन राइट x विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। x की मेथड क्या आ गई आपके पास 50, क्योंकि PQR क्या था आपका x था। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम पाता है समझ में। सिमिलरली मैं बात कर रहा हूं कि मेरा दूसरा ट्रांसवर्सल क्या है आपका PR। तो इस केस में अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा है, एंगल APR एंड एंगल PRD। क्या क्या होगा आपका, एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD। Why? Because these are the alternate interior angle। देखिए एंगल APR कहाँ पे, एंगल APR दिख गया सभी को, एंड एंगल PRD बना आपका पूरा Z। तो देखो एंगल APR इज मेड अप विद द टू एंगल। एंगल APR दो एंगल से मिलके बना है, एक तो आपका था 50 डिग्री और एक था आपका Y। तो APR के प्लेस पे क्या लिखा हम लोगों ने 50 डिग्री प्लस Y, और PRD की मेथड थी 127। दिस 50 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा Y विल बी इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50। माइनस कर देते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 7 माइनस 0 7, 77 डिग्री। क्या आ गई y की वैल्यू 77 डिग्री। निकल गई x और y की वैल्यू। एनी प्रॉब्लम। अब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप यही वाली मेथड यूज करो, यू कैन यूज अ डिफरेंट मेथड ऑल्सो। देखिए बता देता हूँ मैं और मेथड आपको, सुनिएगा। आपने कहा कि एंगल APQ इज इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चीज तो हो गई आपकी। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स यू कैन से आप यहाँ पे लगा सकते थे लीनियर पेयर।
क्या अप्लाई कर सकते थे आप लोग? लीनियर पेयर से इधर वाला एंगल निकल कर आ जाता है, यस और नो। देन जो आपको अंदर ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल PQR, क्या दिख रहा है आपका? ट्राइंगल PQR। इस ट्राइंगल PQR के अंदर आप लगा सकते थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। क्या लगा सकते थे हम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो वहां से भी आपका एंगल y निकल कर आ जाता, तो भी आपका क्वेश्चन क्या होता? राइट होता। इट मीन्स दैट कि अगर आपने सही प्रॉपर्टी लगाई है, चाहे वो प्रॉपर्टी मैंने कराई उससे डिफरेंट हो, बट आपका क्वेश्चन क्या माना जाएगा एग्जाम के अंदर? राइट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करके लिख दो तो राइट माना जाएगा। यू कैन अप्लाई द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, बट वो प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए जो एग्जिस्ट करती हो, ना तो ऐसी प्रॉपर्टी लगा दो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना? ठीक है, गॉट इट एवरीवन? नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। Now let us see the question number 6. In the question number 6, they have given us in figure 6.33 PQ and RS are the mirror placed parallel to each other. An incident ray AV strike the mirror PQ at B and a reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? AB parallel to CD। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपका फिजिक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपके लगेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लगेगा आपका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर आपने एक लॉ पढ़ा होगा। एक्चुअली दो लॉ होते हैं, ठीक है। उसमें से एक लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द एंगल ऑफ द इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट उसके लिए आपको नॉर्मल की नीड होती है। क्या होता है? नॉर्मल की नीड होती है। एक और लॉ होता है उसका कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे दे आर इन द सेम प्लेन। ये क्या होती है? आपका सेम प्लेन में होती है। तो नॉर्मल हमारे पास नहीं है तो हम नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये हमने बनाया एक नॉर्मल आपका, ठीक है, एंड यहाँ पर भी हमने एक नॉर्मल बनाया आपका, ठीक है। अब बात समझिए, तो क्या हुआ? हमने इन एंगल्स का नाम दे दिया। ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट 1, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट 3, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 4। तो हम लिखते हैं सबसे पहले बी नो दैट हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट आप समझिए। हमें क्या बताना है? ए बी पैरेलल टू सी डी बताना है। क्या बताना है हमें? ए बी पैरेलल टू सी डी। तो अगर हमने ए बी और सी डी के बीच का अल्टरनेट एंगल इक्वल बता दिया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल ही बन पा रहा है वहां पर, कोई एंगल आपका बना नहीं है। अगर मैंने बता दिया ए बी और सी डी के बीच का जो अल्टरनेट एंगल है, मतलब एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी, अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, इन दैट केस ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी? आपका सी डी के। तो पहले तो हम लिखते हैं वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात समझिए यहाँ पे सबसे पहले एक बात समझिए कि आपका पहले वाले के लिए क्या है? जो ए बी इंसिडेंट रे है एंड बी सी रिफ्लेक्टेड रे है, एंड आर एस मिरर के लिए क्या है? बी सी इंसिडेंट रे है एंड सी डी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था आपका यहाँ पे? एंगल 1 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये चीज आपको मिली एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, लो, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स नाउ लेट अस सी, हमने क्या कहा कि सर ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, यस और नो। तो जब आपने दो पैरेलल लाइन के बीच में, अगर हम इसे और आगे बढ़ा लेते हैं, हमने इसको आगे बढ़ा लिया बी परपेंडिकुलर, ठीक है, इधर इसको हमने और आगे बढ़ा लिया सी एफ कर लिया, तो आप देख रहे हो कि सर आप दो पैरेलल लाइन के बीच में आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। क्या ड्रॉ किए हैं? दो परपेंडिकुलर। तो दे परपेंडिकुलर विल आल्सो बी पैरेलल। परपेंडिकुलर क्या रहेंगे आपका? क्यों रहेंगे? क्योंकि ये इधर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब आपका परपेंडिकुलर है बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर हमेशा आपके पैरेलल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दो पैरेलल लाइन के बीच में जो आपने परपेंडिकुलर बनाया है, तो डेफिनेट सी थिंग है कि वो दोनों परपेंडिकुलर क्या होना है? आपके पैरेलल होना है। या सुनो, तो इसका हमने नाम दे दिया बी, इसको नाम दिया हमने सी एफ। क्या नाम दिया? बी एंड सी एफ। तो हम लिखते हैं बी परपेंडिकुलर बी एंड सी एफ आर पैरेलल। परपेंडिकुलर बीई एंड सी एफ आर पैरेलल, ये दोनों परपेंडिकुलर क्या है? आपके पैरेलल है। और जब ये दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल है, इन दैट केस अल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल। तो क्या हो जाएगा आपका? एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 किसके इक्वल हुआ आपका? एंगल 3 के। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? वी आर मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड बाय 2। किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग? 2 से। तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 एंगल 2 विल बी इक्वल टू 2 एंगल 3। एनी प्रॉब्लम? अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा था आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आपने लिख दिया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2।
हम लोगों ने एक चीज ऑलरेडी पढ़ी है आपकी, हम लोगों ने एक चीज ऑलरेडी पढ़ी है कि जब अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दे विल बी द हाफ ऑफ द कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का क्या होते हैं, वो हाफ होते हैं। तो डेफिनेटली एंगल 1 and 2 विल बी हाफ ऑफ द एंगल एबीसी, यस और नो। एंड एंगल 3 and 4 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बीसीडी, है ना। या फिर आपने कहा 2 एंगल 2, क्या दिया आपने 2 एंगल 2, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 2 प्लस एंगल 2, कैन बी राइट इट। और एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 एंगल 3 को एंगल 3 प्लस एंगल 3। एनी प्रॉब्लम इन दैट। मैंने दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई किया। एक्सियम आपने पढ़ी है कि द डबल ऑफ द इक्वल इज ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो आपकी जो इक्वल चीज थी उसका आपने डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो इक्वल रहेगा। अब देखो आपको पता है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो एंगल 2 के प्लेस में मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका एंगल 2 रहा। एक जगह हमने एंगल 3 के प्लेस पे क्या लिखा आपका, एंगल 4। अब जब हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बात करें तो एंगल 1 प्लस 2 कौन सा एंगल बना के ला रहे हैं, आपका एंगल एबीसी। एंड एंगल 3 प्लस 4 कौन सा एंगल बना के ला रहे हैं, आपके एंगल बीसीडी। बट अगर आप एबीसी और बीसीडी को देखो तो दे आर द अल्टरनेट एंगल, दे आर द अल्टरनेट एंगल। तो हम लिखेंगे दीज आर अल्टरनेट एंगल फॉर लाइन ए बी एंड सी डी, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन्स ए बी एंड सी डी। और देखो जब आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए किसी लाइन के लिए तो वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो देयरफॉर वी कैन राइट ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव। इन दैट वे वी कैन प्रूव इट, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच।